Ma'am, what a beautiful eve this is to mark all of you together. The India Rubber. Let's mark this moment with a huge round of applause. All the other respected guests, dignitaries. Let's put up. As we commemorate the lamp lighting ceremony, this marks the auspicious. Put our hands together while we do the ceremony and officially mark the felicitation of all the dignitaries. For taking out your time. Thank you so much, Vikrampati ji, for joining us. It's truly a pleasure to have you here with us. Keep up the courage and keep the claps flowing in. Thank you. They're truly honored. Next up, let's together put our hands together to welcome Mr. Anshuman. Ladies and gentlemen, I would request Sri Sanjeev Sikkaji, Chief Convener, IRE 2026, to please do the honors. Together, let's make this moment special. Thank you. Please come and do the honors, sir. Welcome on board, and you know the drill. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to make this moment special. Sir, thank you so much. Thank you, sir. At stage and do the honors, sir. Thank you so much to get on board. And sir, like I said, it's time for a little bit of role reversal for you. Thank you so much, sir. Good morning, distinguished dignitaries, esteemed colleagues from progressive governance, urban development, and creating an enabling environment for the industry makes at present here significant for all of us. Welcome you all to the inaugural session of the India Rubber Expo 2026 at this beautiful by sustainability initiatives, technical advancements, and shifting supply chains. In India, we are witnessing steady growth, increasing global integration, and a strong push towards self-reliance and manufacturing excellence by an average of 40%. This has resulted in both job losses as well as financial loss for rubber industry as a whole. Esteemed industry leaders, delegates, exhibitors, and leaders. गुप्ता जी, नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Over to you. Everybody's waiting. Thank you so much. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में. विशेष रूप में और जिन्होंने अभी बहुत जोरदार भाषण दिया और आप सबको अपनी प्यारी बातों में मोह लिया, संजीव सिक्का जी को और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनय गुप्ता जी को, यहाँ उपस्थित श्री विक्रमपति सिंघानिया जी, श्री, और ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है इस इवेंट में आप सबके बीच में शामिल होना, और ये देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस रबर इंडस्ट्री ने किस तरीके से अपनी मेहनत के दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए देश को एक नए आयाम पे लेके जाने का काम किया। और मैं
अनय जी से बात कर रही थी तो ये भी ध्यान में आता है कि इस समय वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आप जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं, आज वो तकलीफ में होने के बावजूद भी उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए आपने इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि भी इस एक्सपो में शामिल होने वाले हैं। लगभग 400 से अधिक स्टॉल्स, एग्जीबिशंस यहाँ लगाई गई है और हर वो कंपोनेंट जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे केमिकल्स हो, मशीनरी, मोल्ड्स, डाइज, ये सारे स्टॉल्स अपनी परफेक्शन को और अपनी एक ग्लोरीफाई मैकेनिज्म को, आपकी इंडस्ट्री को भी बयां करते हैं कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दिल्ली ऐसे सभी इवेंट को होस्ट करती है क्योंकि हम एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम अपने सभी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सपोर्ट करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिल्ली और देश में ये ग्रो करे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। और आपने भी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से जिस तरीके से रबड़ उद्योग में विकास किया है, विस्तार किया है, ना केवल अपने भारत के स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को लेकर के गए हैं और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने निभाई है। लगातार आप सभी मैन्युफैक्चरर्स को गाइड करते हुए, आपकी समस्याओं को समाधान करते हुए, एक प्लेटफॉर्म देते हुए कि कैसे हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि इस एसोसिएशन के सदस्य, लगभग 1300 से ज़्यादा सदस्य आपके पूरे इस देश भर में हैं और उसमें से 90% से ज़्यादा MSMEs हैं जिनको आप गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एसोसिएट करते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और ये सारी MSMEs जो हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्नति प्रदान करने के लिए, स्किल में महारत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, उनको केंद्र देती हैं कि किस तरीके से आपको स्किल्ड हो करके इस इंडस्ट्री में काम करना है। और सबसे बड़ी बात, आप मेक इन इंडिया मूवमेंट के एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। देश तरक्की कर रहा है क्योंकि आज इस मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा हर एक व्यक्ति देश में अपने ही प्रोडक्ट बना करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कोशिश ये है कि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपने देश में ही इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करें कि आज हमारी क्वालिटी से लेकर के क्वांटिटी तक पूरे विश्व में लोगों के लिए मानक बना दें कि कोई काम करना है, कहीं मार्केट चाहिए तो, और कहीं कस्टमर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो भारत के साथ हाथ मिलाना उनकी मजबूरी होगा। आज पूरा विश्व में भारत की इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जो भारत के साथ मिलकर के काम करना ना चाहे। आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है और इसीलिए इस वैश्विक परिस्थितियों में भी किस तरीके से भारत ने मजबूती के साथ अपने पैर जमाए हुए हैं। आज पूरे विश्व के देश जिस तरीके से भारत का सम्मान करते हैं, आज भारतीयों को जिस तरीके से पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ये अपने आप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, उनके विजन की
और इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनके सपोर्ट की कहानी कहता है। और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व तरक्की हमारी रबड़ इंडस्ट्री ने भी की है। मुझे ध्यान है कि पिछले बजट में 1280 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इस रबड़ इंडस्ट्री के लिए दिया गया था। और जो हमारी रबड़ उत्पादक समितियां हैं, उन सभी 250 समितियों के करीब और 1450 किसान क्लस्टरों का गठन किया गया। और आज देश में जो हमारी पारंपरिक क्षेत्र हैं, लगभग 12,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम लोग रबड़ प्लांटेशन कर रहे हैं। और लगातार इसकी भी कोशिश चल रही है कि जो हमारे रूटीन के जो एरिया है उससे हटकर भी नई तकनीकों के साथ में रबड़ प्लांटेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी फाइनेंशियल हेल्प सरकार के द्वारा की गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश में ऐसी सरकार हो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम को समझे और वहां अपना पूरा सपोर्ट दे। मैं पूरी तरीके से आपकी इंडस्ट्री में जिस तरीके से आप तकनीक के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसको बधाई देती हूँ। आज अगरतला में, गुवाहाटी में, नागालैंड में 3 नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए जहां पे रबड़ इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए लोगों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दिशा में बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने रबड़ इंडस्ट्री में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके लिए भी बीमा योजना, उनके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए उनकी पेंशन जैसी सारी सुविधाएं भी सरकार ने मुहैया करवाई है। उनका जीवन सुरक्षित हो, बेहतर हो, लगातार सरकार इसकी चिंता कर रही है। और आप सब लोग जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज आप सबका दिल्ली में आना, 3 दिन की इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दिल्ली में आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से तत्पर रहेगी। आप सबको फिर से एक बार बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए, दिल्ली में स्वागत करते हुए कि आपकी इंडस्ट्री और ग्रो करे और दिल्ली में भी आप जिस तरीके की सुविधाएं चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को जो समाधान चाहिए, उसके लिए सरकार हमेशा तैयार है आपके सुझावों पे काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि अक्सर कहा भी जाता है, हौसला हो तो फासला क्या है। On the count of 3, 2, 1 as we do it together, and we're going to do it together, and you know the drill, right? It's time for the poses. Ladies and gentlemen, 3, 2, 1, and there you go. Let's witness live the exhibitors directly and 26th edition. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? And as we all know, this is Exhibitors Directory and monthly magazine, Rubber India, as we see all the dignitaries making and marking the inaugural, capture this memory not just in our hearts but also our lenses forever. Thank you, ma'am. Thank you, sir.